गाइज एक बात नोटिस की है, ब्लैक पिंक के अगर किसी एक मेंबर को सबसे ज़्यादा प्यार मिला है तो शायद वो जेनी है। लेकिन अगर किसी एक मेंबर को सबसे ज़्यादा हेट भी मिला है तो भी नाम जेनी का ही आता है। कभी लोगों ने उसे वाईजी प्रिंसेस बोला, कभी लेजी आइडल, कभी एक्यूज किया कि कंपनी सिर्फ उसको प्रमोट करती है। और इतना ही नहीं, आज भी इंटरनेट पर कुछ लोग उसकी सक्सेस का क्रेडिट उसके टैलेंट को नहीं बल्कि फेवरेटिज्म को देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन सच में इतनी कंट्रोवर्शियल है, इंटरनेट ने उसके अराउंड एक इमेज बना दी है जो आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। आज हम जेनी की हर बड़ी कंट्रोवर्सी को एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कि सच क्या था और रूमर्स क्या थे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और उससे पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में शायद आपने भी सिर्फ आधी सच्चाई ही सुनी होगी। सबसे पहले चलते हैं 2016 में, जब ब्लैक पिंक ने ऑफिशियली डेब्यू किया। डेब्यू के कुछ ही टाइम बाद फैंस ने एक चीज नोटिस करनी शुरू कर दी। उनके हिसाब से जेनी को बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा था। उनके रैप पार्ट भी ज़्यादा हाईलाइट होते थे, फोटोशूट्स में भी वो सेंटर में दिखती थी और स्टाइलिंग भी कई बार उसकी सबसे अलग और एक्सपेंसिव लगती थी। शुरू में लोगों ने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे ये कंप्लेन इतनी बढ़ने लगी कि फैंस ने एक निकनेम ही दे दिया, वाईजी प्रिंसेस, मतलब कंपनी की फेवरेट आइडल। और ऑनेस्टली ये सिर्फ कोरियन फैंस नहीं बोल रहे थे, इंटरनेशनल फैंस भी सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर फाइट करने लगे। कई लोग कहने लगे वाईजी बाकी मेंबर्स को इंटेंशनली साइड कर रहा है, और नेचुरली जब कंपनी पर ब्लेम आता है तो उसका असर आर्टिस्ट पर भी पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने वाईजी को कम और जेनी को ज़्यादा टारगेट करना शुरू कर दिया। फिर 2018 में एक और चीज़ हुई जिसने इस डिबेट को और बढ़ा दिया। ब्लैक पिंक के किसी और मेंबर से पहले जेनी का सोलो डेब्यू अनाउंस हो गया। उसका सॉन्ग सोलो रिलीज हुआ, सॉन्ग हिट हो गया, लेकिन उसके साथ ही कंट्रोवर्सी भी। कई फैंस ने कहा आखिर सिर्फ जेनी ही क्यों, बाकी मेंबर्स को भी चांस क्यों नहीं? क्या कंपनी को सिर्फ जेनी ही दिखती है? सोशल मीडिया पर फैन वॉर शुरू हो गई। एक साइड के फैंस बोल रहे थे जेनी डिजर्व करती है, दूसरी साइड कह रही थी ये अनफेयर है। और फिर वही हुआ जो यूजुअली फैन वॉर्स में होता है, कंपनी का डिसीजन की वजह से आर्टिस्ट को हेट मिलना शुरू हो गया। अगर आपको लगता है कि वाईजी प्रिंसेस वाली कंट्रोवर्सी जेनी की करियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो असली स्ट्रॉम तो अभी आना बाकी था। 2018 के अराउंड सोशल मीडिया पर अचानक जेनी के कुछ परफॉर्मेंस वीडियोस वायरल होने लगे, और इन वीडियोस ने इंटरनेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक साइड थी जो कह रही थी जेनी इज जस्ट टायर्ड, और दूसरी साइड सीधा बोल रही थी नहीं, शी इज जस्ट लेजी। वीडियो में लोगों ने नोटिस किया कि परफॉर्मेंस के दौरान जेनी कभी कभी बाकी ब्लैक पिंक मेंबर्स से कंपैरिजन में कम एनर्जी से डांस कर रही थी, जहां लीजा, रोजे और जीसो फुल पावर के साथ परफॉर्म कर रही थी। वही कुछ क्लिप्स में जेनी कंपैरेटिवली स्लो या लेस एनर्जेटिक दिख रही थी। इंटरनेट को एक नया टॉपिक मिल गया, हर जगह एक ही डिस्कशन चल रहा था, इज जेनी रियली लेजी? कई लोगों ने तो उसे लेजी आइडल तक कहना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी था। जेनी के फैंस और सपोर्टर्स ने कहा कि लोग सिर्फ कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स देखकर उसे जज कर रहे हैं। उनका कहना था कि उसी पीरियड के बहुत सारे परफॉर्मेंस में जेनी बिल्कुल नॉर्मली परफॉर्म कर रही थी, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेनी हेल्थ इशू और रिकरिंग इंजरीज से भी स्ट्रगल कर रही थी। कई बार स्टेज पर परफॉर्म करना इतना ईजी नहीं होता जितना स्क्रीन पर लगता है। बैक टू बैक वर्ल्ड टूर्स, लॉन्ग फ्लाइट्स, प्रैक्टिस, स्ट्रिक्ट डाइट, स्लीप की कमी, ये सब किसी आइडल की हेल्थ पर अफेक्ट डाल सकता है। सपोर्टर्स का मानना था कि शायद इसी वजह से कुछ परफॉर्मेंस में उनकी एनर्जी लो थी। सच क्या, यह सिर्फ जेनी ही जानती है। इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ कि जेनी की पब्लिक इमेज चेंज होने लगी। पहले लोग उसे ब्लैक पिंक की आईटी गर्ल कहते थे, अब बहुत लोग उसे एरोगेंट, स्पॉइल्ड और अनप्रोफेशनल कहने लगे। मतलब एक कंट्रोवर्सी ने उसके सालों की इमेज को काफी डैमेज कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम के साथ साथ लोगों ने एक और चीज नोटिस की, जब भी जेनी सोलो परफॉर्मेंस करती थी तो उसकी एनर्जी काफी डिफरेंट दिखने लगी। ये डिबेट ऑफिशियली कभी खत्म ही नहीं हुई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से जेनी हेडलाइंस में रहती थी, तो बिल्कुल नहीं। उसकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा डिस्कशन का टॉपिक रही है। सबसे पहले उसका नाम एक्सो के कई के साथ जोड़ा गया, दोनों की डेटिंग फोटोज सामने आई और कुछ टाइम बाद रिलेशनशिप ऑफिशियली कंफर्म भी हुआ। लेकिन ये रिलेशन ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, ब्रेकअप की खबर आ गई। उसके बाद सबसे शॉकिंग रूमर आया बिग बैंग के जी ड्रैगन के साथ, क्योंकि जी ड्रैगन सिर्फ एक आइडल नहीं थे, के पॉप के बिगेस्ट लीजेंड में से एक माने जाते थे। रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि ये दोनों काफी टाइम से सीक्रेटली डेट कर रहे थे, लेकिन ना जेनी ने और ना ही जी ड्रैगन ने कभी पब्लिकली इस रिलेशनशिप को डिस्कस किया। फैंस फिर भी दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, कुछ सपोर्ट कर रहे थे, कुछ क्रिटिसाइज। और फिर 2022 में इंटरनेट पर एक और बड़ा नाम ट्रेंड करने लगा, बीटीएस के वी। दोनों की फोटोज ऑनलाइन लीक हुई। उसके बाद डेटिंग रूमर्स इतने वायरल हुए कि महीनों तक सोशल मीडिया पर बस इसी की बात हो रही थी। ना हाइब ने प्रॉपरली कंफर्म किया, ना वाईजी ने, और इसी साइलेंस की वजह से ये रूमर और भी बढ़ते चले गए। आज भी फैंस बिलीव करते हैं कि दोनों रिलेशनशिप में थे, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि कभी ऑफिशियल कंफर्मेशन ही नहीं मिली, तो इसलिए इसे फैक्ट नहीं सिर्फ रूमर्स ही माना जाना चाहिए। अब तक जेनी को लोग वाईजी प्रिंसेस भी बोल चुके थे, लिजी आइडल भी कह चुके थे, और उसकी डेटिंग लाइफ भी हमेशा हेडलाइंस में रही। लेकिन 2023 में एक ऐसा डिसीजन आया जिसने सिर्फ के पॉप फैंस ही नहीं बल्कि हॉलीवुड ऑडियंस को भी शॉक कर दिया, और वो डिसीजन था द आइडियल। जब अनाउंस हुआ कि जेनी हॉलीवुड डेब्यू करने वाली है, फैंस का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर था। सबको लगा अब जेनी अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू करेगी और शायद दुनिया को एक नया साइड दिखाएगी। लेकिन शो रिलीज होते ही सब कुछ उल्टा हो गया।
द आइडल को ऑडियंस से काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने शो की स्टोरी को क्रिटिसाइज़ किया, राइटिंग क्रिटिसाइज़ की और सबसे ज़्यादा बात हुई उसके बोल्ड और एक्सप्लिसिट सीन की। कई व्यूअर्स का कहना था कि शो अननेसेसरीली सेक्सुअलाइज्ड था और इसी वजह से जेनी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई। कुछ लोगों ने उसकी एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि उसने ऐसा प्रोजेक्ट चूज ही क्यों किया। उनके हिसाब से ब्लैक पिंक की इमेज से ये प्रोजेक्ट बिल्कुल मैच नहीं करता था। सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने लगे, क्या जेनी को ये रोल लेना चाहिए था, कि ये सिर्फ अटेंशन के लिए था। और एक बार फिर इंटरनेट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक साइड कह रही थी जेनी एक अडल्ट एक्ट्रेस है, उसे अपने करियर के डिसीजन लेने का पूरा हक है, जबकि दूसरी साइड का मानना था कि ये रोल उसकी पब्लिक इमेज को अननेसेसरी डैमेज कर गया। द आइडल के बाद फैंस ने एक और चीज़ नोटिस करनी शुरू की। जेनी की इमेज धीरे धीरे चेंज होने लगी। उसके स्टेज आउटफिट्स, म्यूजिक वीडियोज, मैगजीन शूट्स और परफॉर्मेंस सब पहले से काफ़ी बोल्ड दिखने लगे। स्पेशली जब उसने वाईजी से बाहर अपनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज स्टार्ट और अपना लेबल लॉन्च किया, तो लोगों को लगा कि जेनी अब पहले वाली क्यूट आइडल इमेज से कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुकी है। उसके कैल्विन क्लीन कैंपेन्स, फैशन शोज, कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस सब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, लेकिन उसके साथ ही क्रिटिसिज्म भी। कुछ फैंस बोले शी इज़ फाइनली एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ, अब वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन दूसरे लोगों का मानना था कि उसकी इमेज अननेसेसरीली ज़्यादा सेक्सुअलाइज होती जा रही है। कई लोगों ने कहा सिर्फ आर्टिस्टिक फ्रीडम है और कई लोगों ने कहा ये सिर्फ पब्लिसिटी स्ट्रेटेजी है। आज भी इस टॉपिक पर फैंस का ओपिनियन कम्प्लीटली डिवाइडेड है। लेकिन कंट्रोवर्सी का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। 2025 और 26 के बीच जेनी एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और इस बार वजह थी उसके ब्रांड कोलैबोरेशंस। जेनी काफ़ी लग्जरी ब्रांड्स के साथ काम करती थी, शनेल, कैल्विन क्लेन्स, एडिडास और कई इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स। लेकिन इंटरनेट पर कुछ लोगों ने उसके एडिडास कैंपेन को लेकर भी क्वेश्चन उठाए। रीज़न, एडिडास के इसराइल अकाउंट ने जेनी की कैंपेन फोटो शेयर की। बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने बिना पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे कहना शुरू कर दिया कि जेनी किसी पॉलिटिकल साइड को सपोर्ट कर रही है। लेकिन बाद में कई लोगों ने एक्सप्लेन किया कि मल्टीनेशनल कंपनीज के रीजनल सोशल मीडिया अकाउंट्स अक्सर ग्लोबल कैंपेन मटेरियल रिपोस्ट करते रहते हैं और इसका ये मतलब नहीं होता कि सेलिब्रिटी ने पर्सनली उस अकाउंट के लिए कैंपेन किया हो। इस कंट्रोवर्सी में भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जेनी की तरफ से नहीं आया। एक और क्रिटिसिज्म जो बार बार सुनने को मिलता है वो ये है कि जेनी लग्जरी ब्रांड्स के साथ इतना काम करती है कि कुछ लोग उसे टू कमर्शियल कहने लगे। कई लोग कहते हैं आज जेनी सिंगर से ज़्यादा फैशन आइकन बन चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ उसके फैंस का मानना है कि अगर दुनिया के बिगेस्ट ब्रांड्स किसी आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहते हैं तो उसमें उसकी क्या गलती है, आखिर ये भी उसके करियर का हिस्सा ही है। एक और एक्यूजेशन जो काफ़ी बार वायरल होता रहता है वो है कि जेनी एरोगेंट या रूड है। कभी एयरपोर्ट वीडियोस, कभी पापराजी इंटरेक्शंस, कभी पब्लिक इवेंट्स। कुछ शॉर्ट्स क्लिप्स वायरल होते हैं और लोग तुरंत कंक्लूजन निकाल लेते हैं, लेकिन अगर वही इंसिडेंट्स पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखे जाए तो कई बार सिचुएशन इतनी सीरियस भी नहीं होती जितनी सोशल मीडिया उसको बना देता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे आप जेनी को पसंद करते हो या बिल्कुल नहीं करते हो, उसे इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर साल कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उसके नाम से जुड़ी ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो आज भी दुनिया के बिगेस्ट के-पॉप आइडल में से एक है और शायद इसी वजह से जितनी बड़ी उसकी पॉपुलैरिटी है उतनी ही बड़ी उसकी कंट्रोवर्सीज भी बन जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जेनी को नेसेसरीली हेट मिलती है या फिर उसके अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म है वो जस्टिफाइड है? कमेंट करके जरूर अपना ओपिनियन शेयर करना और अगर आपको ऐसी ही के-पॉप कंट्रोवर्सीज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।